जादुई सांप। गांव के किनारे एक घना जंगल था। रात के समय वहां अजीब आवाजें आती और पेड़ों के बीच कुछ चमकती हुई चीजें भी दिखाई देती थीं। एक दिन आरव, एक छोटा साहसी लड़का, जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वह थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा भी थी। हर कदम पर वह सुन रहा था, हर शाख की खड़खड़ाहट पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। जंगल के बीचों बीच उसने देखा एक सांप, लेकिन यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसका रंग सोने जैसा चमकदार था और उसकी आंखों में नीली रोशनी झलक रही थी, जैसे वह किसी जादू से भरा हो। आरव ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? और तभी उसकी आंखों में झिलमिलाती रोशनी चमकी। सांप ने आवाज में कहा, डरो मत, मैं जादुई हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरा रहस्य कभी किसी को मत बताना। आरव ने डर के बावजूद धीरे सिर हिलाया। सांप ने उसे बताया कि यह जंगल एक पुराने जादूगर की शक्ति से सुरक्षित है। जो कोई भी सांप का रहस्य जानता है, उसे अपार शक्ति मिलती है, लेकिन लालच और डर इसे खो सकते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो रहे थे, लोग परेशान थे और रोते कांपते हुए। आरव याद आया, सांप ने कहा था, यदि कोई सही दिल से मेरी मदद मांगे तो मैं जीवन दे सकता हूं। आरव दौड़ा और तालाब के पास गया। सांप ने तालाब का पानी छूते ही उसे सोने की बूंदें दी। जैसे ही वह बूंदें खेतों में गिरी, हर जगह हरियाली फैल गई। गांव वाले चकित रह गए, लेकिन आरव ने किसी को यह रहस्य नहीं बताया। सांप ने धीरे कहा, अब तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन याद रखो, इसे केवल भलाई के लिए इस्तेमाल करना। लालच करने पर मैं गायब हो जाऊंगा। आरव ने अपनी ताकत गांव की भलाई में इस्तेमाल किया। धीरे धीरे वह गांव का हीरो बन गया। हर रात तालाब के किनारे वही जादुई सांप दिखाई देता और उसकी नीली आंखों में चमक जैसे कह रही हो, तुमने सही रास्ता चुना। और इस तरह जादुई सांप ने आरव और उसके गांव की किस्मत बदल दी। लेकिन रहस्य हमेशा जादुई और अज्ञात ही रहा। गांव में अब हर कोई खुश था। खेत हरे भरे हो गए थे, बच्चे खेलते, महिलाएं हंसती और बुजुर्ग शांति से अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन आरव को एक अजीब सा एहसास हुआ। तालाब के किनारे सांप की नीली आंखों में अब एक हल्की चिंता झलक रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे हों। एक रात चांद की रोशनी में सांप ने धीरे कहा, आरव, अब तुम्हें मेरी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। एक अंधेरे जंगल में एक पुरानी शक्ति जाग रही है। यदि तुम तैयार नहीं रहे तो यह गांव फिर खतरे में पड़ सकता है। आरव का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने साहस किया और कहा, मैं तैयार हूं। जो भी खतरा आए मैं उसका सामना करूंगा। मैं अपने गांव को बचाऊंगा। सांप ने हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आंखों की नीली रोशनी आरव के हाथों में फैल गई। अब आरव के पास जादुई शक्ति थी, लेकिन केवल भलाई के लिए। अगले दिन जंगल के गहरे हिस्से में आरव ने देखा एक काली छाया, जैसे कोई बड़ा प्राणी पेड़ों के बीच घूम रहा था। सांप ने चेतावनी दी, आरव, यह प्राणी लालच और बुरी नीयत का प्रतीक है। इसे हराना आसान नहीं होगा। आरव ने सांस ली और दिल की हिम्मत जुटाई। उसने अपने हाथ उठाए और नीली रोशनी के साथ प्राणी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह नजदीक गया, प्राणी डरकर पीछे हटने लगा। लेकिन यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सांप ने धीरे से कहा, आरव, याद रखो, शक्ति का मतलब केवल ताकत नहीं है। सच्चाई, साहस और धैर्य के साथ ही इसे इस्तेमाल करना। आरव ने आंखें बंद की और अपने गांव और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे दिल से प्राण उत्सर्ग करने का फैसला किया। आरव ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। सांसें तेज हो रही थीं और हर शाख की आवाज उसे सताती जा रही थी। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ साहस और गांव की सुरक्षा का जुनून था। जंगल के बीचों बीच
वही काली छाया फिर सामने आई। यह अब और भी बड़ी और भयावह लग रही थी। उसकी आंखों में लाल और काली चमक थी और उसके साथ हवा में अजीब गूंज रही थी। आरव ने हाथ उठाए। नीली रोशनी उसके हाथों में चमकने लगी। सांप ने धीरे कहा, आरव, अब तुम्हें अपने दिल की शक्ति दिखानी होगी। डर को पीछे छोड़कर केवल सच्चाई और साहस से लड़ो। आरव ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और उस प्राणी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह नजदीक गया, प्राणी ने गरज कर हमला किया, लेकिन नीली रोशनी ने उसे रोक दिया और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। प्राणी घबराया और पीछे हटने लगा। आरव ने धीरे धीरे कहा, मैं डरता नहीं, मैं केवल भलाई के लिए लड़ता हूं। और उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि प्राणी पूरी तरह शांत हो गया। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली आरव। तुमने दिखा दिया कि असली शक्ति केवल ताकत में नहीं बल्कि साहस और सच्चाई में होती है। आरव ने तालाब की ओर देखा। सांप अब धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन उसकी नीली आंखों की चमक हमेशा आरव के दिल में रह गई। गांव में अब फिर से खुशियां लौट आईं। खेत हरे भरे हो गए, लोग मुस्कुराने लगे और आरव, वह साहसी लड़का, अब गांव का हीरो बन गया। लेकिन उसे पता था, जंगल और जादुई सांप का रहस्य हमेशा उसके साथ रहेगा। आरव अब गांव में खुश था। लोग उसे नायक मानते थे और खेत हरे भरे हो गए थे, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। तालाब की ओर जब भी वह देखता, उसे सांप की नीली चमक याद आ जाती। एक रात चांदनी में तालाब के पास वह फिर गया। सांप की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, आरव, तुम्हारा साहस तो देख लिया, लेकिन अब तुम्हें अपने गांव के लिए एक और रहस्य जानना होगा। आरव ने पूछा, क्या रहस्य? सांप, मैं तैयार हूं। सांप ने धीरे कहा, जंगल के दूसरी ओर एक पुराना मंदिर है। वहां एक शक्ति छुपी हुई है जो केवल सच्चे दिल वाले को दिखाई देती है। यदि वह शक्ति गलत हाथों में चली गई तो पूरे गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आरव ने ठान लिया, मैं वहां जाऊंगा और उस शक्ति को सुरक्षित करूंगा। अगले दिन आरव ने अपना सफर शुरू किया। जंगल गहरा और अजीब लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके रास्ते को रोक रही थीं और हवा में अजीब सिहरन थी। लेकिन आरव ने डर को अपने दिल से बाहर कर दिया। कुछ दूरी पर उसने देखा एक पुराना मंदिर। उसकी दीवारों पर अजीब उकेरे हुए चिन्ह थे और मंदिर के द्वार पर जालीदार छाया थी जो हल्की नीली रोशनी से झिलमिला रही थी। सांप ने चेतावनी दी, आरव, केवल सच्चे और निस्वार्थ दिल वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। लालच और स्वार्थ यहां टिक नहीं पाएगा। आरव ने गहरी सांस ली और अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ाए। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, मंदिर के अंदर हल्की आवाजें गूंज उठी, मानो वह कह रही हो, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है। आरव का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत अब और मजबूत हो चुकी थी। उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, वह गांव और अपने लोगों की सुरक्षा करेगा। लेकिन उसके दिल में डर नहीं, सिर्फ साहस था। मंदिर के बीचों बीच एक जादुई क्रिस्टल चमक रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आरव की आंखें कुछ देर के लिए झपक गईं। सांप ने धीरे कहा, आरव, यही शक्ति है। ये केवल सच्चे दिल वाले को सुरक्षित दिखाई देती है। यदि यह शक्ति गलत हाथों में चली गई तो गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आरव ने अपने हाथ फैलाए और धीरे धीरे क्रिस्टल को छुआ। नीली रोशनी उसकी हथेलियों में फैल गई और उसी समय मंदिर की दीवारों पर बंद रहस्य खुलने लगे। एक सुरंग जो गांव तक जाती थी। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, अब तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन इसे केवल भलाई के लिए इस्तेमाल करना। लालच और स्वार्थ इसे खो देंगे। आरव ने सुरंग के रास्ते गांव लौटने का निर्णय लिया। सभी रास्ते सुरक्षित थे,
और नीली रोशनी अब उसके साथ थी। गांव पहुंचते ही उसने सबको बताया कि गांव की रक्षा कैसे करनी है, लेकिन जादुई सांप का रहस्य उसने किसी से साझा नहीं किया। कुछ दिनों बाद आरव तालाब के पास गया। सांप की नीली आंखें चमक रही थीं और धीरे से उसने कहा, तुमने सही रास्ता चुना, साहस और सच्चाई के साथ लड़ना सीख लिया। गांव अब सुरक्षित है और तुम्हारा दिल हमेशा सही रहेगा। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तालाब के पानी में अब शांति थी और आसपास की हरियाली और भी उजली लग रही थी। गांव वाले खुश थे, बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग शांति से अपने काम में लगे थे। आरव अब न केवल गांव का हीरो था, बल्कि वह उस जादुई रहस्य का भी संरक्षक बन गया था। सांप और उसकी नीली रोशनी हमेशा उसके दिल में जिंदा रही और इस तरह जादुई सांप की कहानी का रहस्य और जादू हमेशा के लिए सुरक्षित रह गया। अगर दिल चाहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दादी अम्मा। जंगल बहुत शांत था। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराती थीं, जैसे कोई धीमी लोरी गा रही हो। उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, घास की छत और बाहर जलती हुई एक छोटी आग। उस झोपड़ी में रहती थीं दादी अम्मा। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गजब की चमक। और उनके साथ रहता था उनका नन्हा सा पोता मोहन। मोहन रोज दादी से पूछता, दादी आप इतनी खुश कैसे रहती हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। दादी अम्मा मुस्कुरा देती, धीरे से मोहन के सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा जिसके पास सुकून हो उसके पास सब कुछ होता है। उस दिन जंगल में कुछ अलग था। हवा तेज थी, पत्ते बेचैन थे और तभी झाड़ियों के बीच से एक लड़की लड़खड़ाती हुई निकली। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। रेशमी कपड़े, ढकी हुई आंखें और डर से कांपता शरीर। वह थी एक राजकुमारी जो रास्ता भटककर जंगल में आ गई थी। पानी? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे रोते रोते थक गई हो। मोहन दौड़कर अंदर गया। दादी अम्मा ने बिना सवाल पूछे पानी दिया। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं महल की राजकुमारी हूं, पर आज मैं कुछ भी नहीं हूं। दादी अम्मा शांत रही, फिर बोली, बेटी इंसान का असली मुकुट उसके सिर पर नहीं, उसके व्यवहार में होता है। राजकुमारी झोपड़ी में रुकी। उसने देखा दादी के पास धन नहीं था, पर दिल बहुत बड़ा था। रात को दादी अम्मा ने आग के पास बैठकर कहा, सुनो बच्चों, जंगल हमें सिखाता है पेड़ फल अपने लिए नहीं रखते, नदी पानी रोकती नहीं, और इंसान अगर सिर्फ अपने लिए जिए तो वह जंगल से भी गरीब हो जाता है। मोहन चुपचाप सुन रहा था। राजकुमारी की आंखें झुकी हुई थीं। सुबह होते ही राजकुमारी बोली, दादी आज मैं अमीर होकर जा रही हूं, क्योंकि आपने मुझे सच्ची दौलत दिखा दी। वह चली गई, लेकिन दादी की बात जंगल में रह गई। मोहन ने पूछा, दादी सबसे बड़ी सीख क्या है? दादी अम्मा मुस्कुराई और बहुत धीरे से बोली, बेटा जो दूसरों को शरण देता है, ईश्वर उसे रास्ता दिखाता है। जंगल फिर शांत हो गया। झोपड़ी वैसी ही थी, लेकिन उसकी हवा में आज सुकून की खुशबू थी। राजकुमारी के जाने के बाद जंगल फिर से अपनी पुरानी सांस लेने लगा, लेकिन दादी अम्मा के मन में कुछ चल रहा था। वह आग को देखती रही। लपटें ऊपर उठती, फिर झुक जाती, जैसे जिंदगी सिखा रही हो झुकना भी ताकत है। मोहन चुपचाप बैठा था। उसे लगा दादी आज कुछ ज्यादा ही सोच में है। दादी? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। दादी अम्मा मुस्कुराई, बेटा आज तुम्हें एक और कहानी सुनानी है। यह कहानी सिर्फ राजकुमारी की नहीं,
ये कहानी है भाभी की। मोहन चौंक गया। भाभी? कौन सी भाभी? दादी अम्मा ने गहरी सांस ली। मेरी बहू, तुम्हारी भाभी, जिसे लोग मजबूत समझते हैं पर उसके दिल में भी बहुत डर छुपा है। दादी ने कहना शुरू किया, तुम्हारी भाभी भी कभी ऐसी ही थी, एक खुले आकाश की चिड़िया। हंसती थी, गाती थी, लेकिन जब जिंदगी ने उसे जंगल में ला छोड़ा तो सब बदल गया। मोहन ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। बहू जब इस झोपड़ी में आई थी उसके पास भी कुछ नहीं था, बस एक बात थी, अहंकार। और अहंकार इंसान को सबसे ज्यादा गरीब बना देता है। दादी अम्मा की आवाज थोड़ी भारी हो गई, लेकिन जंगल ने उसे भी सिखाया, जैसे आज राजकुमारी ने सीखा। अचानक झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट हुई। कोई धीरे धीरे चल रहा था। मोहन घबरा गया। दादी, कोई है? दादी अम्मा उठी, दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी भाभी, आंखों में पछतावा, हाथ खाली और सिर झुका हुआ। मां, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं गलत थी, मैंने सुकून को दौलत समझा ही नहीं। दादी अम्मा ने उसे गले लगा लिया, बिना कोई सवाल, बिना कोई ताना। बेटी, जो झुककर माफी मांग ले वह कभी हारता नहीं। मोहन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार समझा कि सीख डांट में नहीं, प्यार में होती है। आग फिर से जल उठी, झोपड़ी रोशनी से भर गई और जंगल ने एक और दिल बदलते हुए देख लिया। भाभी चुपचाप झोपड़ी के कोने में बैठ गई। उसकी आंखें आग को देख रही थीं, लेकिन असल में वह खुद को देख रही थी। दादी अम्मा ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, जंगल में रहने वाले लोग कम बोलते हैं क्योंकि यहां हर आवाज सच होती है। भाभी की आंखों से आंसू टपक पड़े। मां, मैंने हमेशा अपने दुखों को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ आया, मैंने किसी का दुख देखा ही नहीं। मोहन पास आकर बैठ गया। उसने भाभी का हाथ थाम लिया, नन्हा सा हाथ, लेकिन बहुत सच्चा। भाभी, अगर दिल भारी हो तो जंगल उसे हल्का कर देता है। भाभी मुस्कुरा दी। पहली बार बिना बनावट के। रात गहराती गई, आग की लपटें धीमी होती गईं और दादी अम्मा की आवाज और भी गहरी। सुनो बेटा, सुनो बेटी, हर इंसान दो बार टूटता है, एक बार हालात से और दूसरी बार अपने ही घमंड से। जो दूसरी बार से बच जाए वही सच में जिंदा रहता है। अचानक दूर से किसी जानवर की आवाज आई। भाभी डर गई। दादी अम्मा मुस्कुरा दी। डरने की जरूरत नहीं, जंगल उसी को डराता है जिसके मन में कुछ छुपा होता है। भाभी ने गहरी सांस ली और पहली बार सच कहा, मां, मैं सब छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन आज समझ आया, भागना नहीं, रुककर बदलना ही असली हिम्मत है। दादी अम्मा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, जो अपने भीतर झांक ले उसके लिए बाहर का अंधेरा कुछ नहीं। सुबह होने लगी, पक्षियों की आवाज आई, नई रोशनी झोपड़ी में उतरी। भाभी उठी, झोपड़ी साफ की, पानी भरा, चूल्हा जलाया। मोहन हैरान था। दादी, आज भाभी अलग लग रही हैं। दादी अम्मा ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, जब इंसान बदलता है तो उसे पहचानने के लिए आंख नहीं, दिल चाहिए। जंगल आज खुश था क्योंकि उसने एक और मन को जीत लिया था। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। जंगल अब डरावना नहीं बल्कि अपनापन देने लगा था। भाभी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, हाथ में झाड़ू, आंखों में नई शांति। दादी अम्मा ने उन्हें देखा और मन ही मन मुस्कुरा दी।
बदलाव जब दिखने लगे तो समझो वह सच्चा है। मोहन पास आया। भाभी, आज आप रो नहीं रही। भाभी ने झुककर उसे गले लगाया। नहीं मोहन, आज दिल हल्का है क्योंकि सच कह दिया है। तब जंगल के रास्ते से घोड़ों की टापों की आवाज आई। धूल उड़ी और कुछ सिपाही दिखाई दिए। भाभी घबरा गई। मां, ये कौन? दादी अम्मा शांत रही। डर मत बेटी, जब मन साफ हो तो रास्ते खुद सामने आ जाते हैं। और तभी उनके बीच से वही राजकुमारी उतरी। इस बार उसके कपड़े सादे थे, चेहरा शांत था और आंखों में सम्मान। दादी, उसने झुककर चरण छुए। मैं लौट आई हूं क्योंकि असली रास्ता यहीं से शुरू होता है। मोहन खुशी से उछल पड़ा। दादी, राजकुमारी फिर आ गई। राजकुमारी ने भाभी को देखा। दोनों की नजरें मिली। एक पल का सन्नाटा। फिर राजकुमारी बोली, मैंने महल छोड़ दिया क्योंकि वहां सब कुछ था लेकिन सच नहीं था। भाभी की आंखें भर आईं और मैंने सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया था। दादी अम्मा ने दोनों को पास बैठाया और बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटी, जंगल किसी को भटकाता नहीं। वह तो सिर्फ आईना दिखाता है। जो खुद को देख ले वही घर पहुंच जाता है। हवा चली, पत्तियां झुकी, जैसे जंगल भी दादी की बात मान गया हो। मोहन ने मासूमियत से पूछा, दादी, क्या सब अच्छे बन सकते हैं? दादी अम्मा हंसी। हाँ बेटा, अगर वे सुनना सीख लें। झोपड़ी छोटी थी पर उस दिन उसमें 3 दिल बदले थे और जंगल गवाह था। अगर आपका दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समुंदर का बादशाह। 100 नहीं, 100,000 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है, जब जमीन के नक्शे आज जैसे नहीं थे। जब आज का पाकिस्तान एक रहस्यमयी सरजमी हुआ करता था और जब समुंदर सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक जिंदा ताकत हुआ करता था। उस दौर में समुंदर के किनारे बसा था एक शहर, रूहानाबाद। पत्थरों से बने ऊंचे किले, नीली मस्जिदें और हर वक्त हवाओं में नमक और डर की मिलीजुली खुशबू। लोग कहते थे, समुंदर सुनता है, समुंदर याद रखता है और समुंदर बदला भी लेता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि समुंदर का एक बादशाह भी है। उस रात आसमान अजीब तरह से लाल था। लहरें शांत थीं, मगर उनकी खामोशी में चीखें छुपी थीं। महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ी थी एक लड़की। नाम था उसका जरीन। जरीन की आंखों में डर नहीं था, उसमें इंतजार था। 100 सालों का इंतजार नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। आज वो आएगा, जरीन ने अपने दिल से कहा। आज समुंदर अपना राज खोलेगा। और तभी धड़ाम, समुंदर की छाती फटने लगी। लहरें दीवारों से ऊंची उठी, मछुआरे जमीन पर गिर पड़े और पूरा शहर कांप उठा। समुंदर का बादशाह लौट आया है, किसी बूढ़े ने चीख कर कहा। लोग अपने घरों से बाहर भागे और दूर, बहुत दूर, समुंदर के बीचों बीच एक साया उभरने लगा। आधा इंसान, आधा लहर। आंखें ऐसी जैसे हजारों सालों का गुस्सा और मोहब्बत एक साथ समेटे हों। वो था समुंदर का बादशाह। लेकिन ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है,
ये कहानी है एक मोहब्बत की, जो इंसान और अमर के बीच पनपी, जो वादों से बांधी और धोखे में डूब गई। 100,000 साल पहले जब बादशाह ने पहली बार दिल दिया था, तो कायनात ने सांस रोक ली थी। जरीन की रगों में वही खून था जो कभी उसकी महबूबा का था, और इसीलिए वो जिंदा थी। बाकी सब वक्त में गुम हो चुके थे। अगर आज भी तूने मुझे ठुकराया, बादशाह की आवाज गूंजी, धीमी, भारी और डरावनी, तो ये शहर, ये लोग सब समुंदर में समा जाएंगे। जरीन कांपी नहीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहब्बत डर से नहीं होती, उसने कहा, और अगर तू सच में वही है तो मेरी कुर्बानी भी कबूल करेगा। समुंदर सन्न रह गया, लहरें रुक गईं, हवाएं थम गईं, क्योंकि समुंदर का बादशाह आज भी उससे मोहब्बत करता था, जैसे 100,000 साल पहले करता था। लेकिन एक राज अब भी बाकी है, एक ऐसा राज जो अगर खुल गया तो मोहब्बत नहीं, कयामत आएगी। क्या जरीन अपना सच बताएगी? क्या बादशाह बदला लेगा या मोहब्बत चुन लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समुंदर आज भी किसी का इंतजार कर रहा है? समुंदर सन्न रह गया, लहरें वहीं थम गईं, हवाओं ने सांस लेना छोड़ दिया। जरीन की आंखों से गिरता एक आंसू सीधे समुंदर में जा गिरा, और उसी पल समुंदर कांप उठा। नहीं गुस्से से नहीं, दर्द से। क्या तू जानती है? समुंदर के बादशाह की आवाज भारी हो गई। पहली बार उसमें हुक्म नहीं, टूटन थी। हर जन्म में, हर 100 साल में मैं तेरा ही इंतजार करता रहा हूं, जरीन ने कांपते होठों से कहा। और हर जन्म में मैंने तुझे मरते देखा है, कैद होते देखा है। यही था वो सबसे बड़ा राज। जरीन की आत्मा आजाद नहीं थी, वो हर जन्म में इसलिए लौटती थी क्योंकि समुंदर के बादशाह की कैद उसी की जिंदगी से बंधी थी। अगर जरीन जिंदा रहती तो बादशाह अमर कैद में रहता। अगर जरीन मरती तो समुंदर तबाही मचा देता। यही था सदियों पुराना श्राप। इस बार जरीन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं भागूंगी नहीं। समुंदर उफनने लगा, लहरें ऊंची उठीं, शहर डर से कांप उठा। अगर तू एक कदम और आगे बढ़ी, बादशाह कर जा, तो मैं सब कुछ डुबो दूंगा। जरीन रोते हुए चिल्लाई, तो डुबो दो, क्योंकि मोहब्बत में डर नहीं होता। और उसी पल जरीन ने समुंदर में छलांग लगा दी। समुंदर का बादशाह चीख पड़ा, ऐसी चीख जो सदियों से दबी हुई थी। उसने जरीन को थाम लिया, लहरें टूट गईं, आसमान झुक गया। बस, उसने कहा, अब नहीं, अब मोहब्बत कुर्बानी नहीं मांगेगी। उसने अपना ताज उतारा, वो ताज जो उसकी अमृता का राज था। ताज समुंदर में गिरा, और उसी पल समुंदर शांत हो गया। बादशाह इंसान बन चुका था, और जरीन आखिरी बार जरीन ही रह गई। कोई अगला जन्म नहीं, कोई श्राप नहीं। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो
चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मछुआरा और सोने की मछली। अजहर एक साधारण मछुआरा था। रोज सुबह जाल उठाता और जो मिल जाता उसी में दिन काट लेता। घर में पत्नी थी, एक छोटी बेटी थी और बहुत सारी जरूरतें थीं। उस दिन भी अजहर देर तक पानी में जाल डाले बैठा रहा। धूप तेज हो चुकी थी पर जाल खाली था। जब उसने आखिरी बार कोशिश की तो जाल खींचते ही हाथ रुक गए। इतना भारी, उसने खुद से कहा। जाल बाहर आया और अजहर बस देखता रह गया। मछली थी लेकिन उसकी चमक अलग थी। पूरी मछली सोने जैसी लग रही थी। अजहर घबरा गया। ऐसी मछली उसने कभी नहीं देखी थी। तभी मछली ने मुंह खोला और बोली, डर मत अजहर। अजहर के हाथ कांपने लगे, दिल जोर से धड़कने लगा। मछली ने फिर कहा, मुझे वापस छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक बात पूरी कर दूंगी। अजहर कुछ पल चुप रहा। उसने कोई सवाल नहीं किया। उसके सामने बेटी का चेहरा आ गया। फटी किताबें, पुराने कपड़े। उसने धीरे से कहा, मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, बस इतना। मछली ने कुछ नहीं कहा। अजहर ने उसे वापस पानी में छोड़ दिया। घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया, बेटी का स्कूल में नाम हो गया है, फीस भी माफ हो गई है। अजहर समझ गया। दिन बीते, जिंदगी ठीक चलने लगी, लेकिन मन कभी कभी ज्यादा सोचने लगता है। अजहर फिर नदी पर गया। इस बार मछली मिली। अब उसकी चमक उतनी तेज नहीं थी। अजहर ने कहा, थोड़ा और सहारा मिल जाए तो। मछली ने बात काट दी, पहली बार तुमने दिल से मांगा था, अब डर से मांग रहे हो। और वो पानी में चली गई। उस दिन के बाद अजहर को वो मछली कभी नहीं मिली, लेकिन जो मिला था वही उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गया। और अजहर ने समझ लिया, जो जरूरत में मिले वही असली नेमत होती है। समय गुजरता गया। अजहर की बेटी अब बड़ी होने लगी थी। आंखों में सवाल थे, हाथों में किताबें और दिल में एक अजीब सी चमक। वो पढ़ाई में तेज थी, शिक्षक भी हैरान रहते। इतनी समझदारी इस उम्र में। अजहर दूर खड़ा उसे स्कूल जाते देखता और हर रोज दिल ही दिल में शुक्र अदा करता। लेकिन इंसान की जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। एक साल ऐसा आया जब नदी का पानी कम हो गया। मछलियां दूर चली गईं, जाल खाली रहने लगे। घर में फिर वही तंगी, वही खामोश चिंताएं। एक रात अजहर देर तक सो नहीं पाया। बेटी की किताबें पास रखी थीं। वो फुसफुसाया, अगर मैं कमजोर पड़ गया तो इसके सपनों का क्या होगा। अगली सुबह वो फिर नदी के किनारे गया। मछली नहीं थी, सिर्फ पानी की हल्की सी लहरें। अजहर ने आंखें बंद की। कोई दुआ नहीं मांगी, कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, जो दिया था उसे संभालने की ताकत दे देना। पानी में हलचल हुई। सोने की मछली नहीं आई, लेकिन पानी के ऊपर एक पुरानी लकड़ी की नाव बहकर आ गई। टूटी हुई पर मजबूत। अजहर ने उसे ठीक किया। अब वो दूर तक मछली पकड़ने जाने लगा। धीरे धीरे काम फिर चल पड़ा। इधर बेटी ने पढ़ाई में नाम कमा लिया। शहर से खत आया, उसे आगे पढ़ने के लिए चुना गया था। अजहर ने खत हाथ में लिया और उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। उस रात नदी बहुत शांत थी और दूर कहीं पानी की गहराई में एक हल्की सी सुनहरी चमक पल भर के लिए उभरी, जैसे कह रही हो, तुम समझ गए अजहर, इसीलिए अब तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं।
और अजहर ने भी समझ लिया, चमत्कार मछलियों में नहीं होते, चमत्कार उस दिल में होते हैं जो मिली हुई नेमत को लालच नहीं, जिम्मेदारी बना ले। अजहर ने नदी पर फिर जाल डाला। सूरज ढल रहा था और पानी पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। जाल में कुछ भारी सा लगा। जैसे ही उसने खींचा, वही चमकती मछली उसके सामने थी। डर मत अजहर, मैं वापस आई हूं, मछली ने धीरे से कहा। अजहर के हाथ कांप गए। उसने हिम्मत जुटाई और मछली से पूछा, क्या फिर मेरी किसी और मदद कर सकती हो? मछली ने उसकी आंखों में देखा। तुम अब डर से मांग रहे हो, पहले दिल से मांगा था, अब क्या सच में वही चाहते हो? अजहर चुप रहा। उसने बेटी के छोटे छोटे हाथ, पुराने कपड़े और उसकी अधूरी पढ़ाई याद की। फिर उसने कहा, मेरी बेटी का भविष्य, बस वही चाहती हूं मैं। मछली ने हल्की मुस्कान दी। तुमने दिल से मांगा, यही असली नेमत है। और धीरे धीरे पानी में लौट गई। अजहर घर लौट आया। उसकी बेटी के लिए स्कूल ने फिर से शुल्क माफ कर दिया था। बेटी खुश थी, किताबें नई थी और उसके सपने फिर से जीवित थे। दिन बीतते गए। अजहर ने सोचा, सच्ची दौलत वही है जो जरूरत के समय मिलती है, न कि सोना, चांदी या दौलत की चमक। लेकिन कुछ रातों को जब नदी की लहरें चुप होती, अजहर खुद से पूछता, क्या मैं सच में तैयार हूं अगर जिंदगी और कठिन मोड़ लाए? और तब उसे एहसास हुआ, जितनी मदद उसने मांगी उतनी ही उसकी समझ और हिम्मत भी बढ़ी। जिंदगी की असली मछली वही है जो हमें मजबूती और सीख दे जाती है। दिल चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।